ऑफलाइन क्रिसमस सर्विस में स्वागत है। और जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का क्राइस्ट के द्वारा क्रिसमस चर्च सर्विस में ऑनलाइन स्वागत है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 से लेके 4 आयत और 14 आयत। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 14 आयत। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हम सभी जानते हैं कि जो बड़ा दिन है वो हम क्यों बनाते हैं। बड़ा दिन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और जैसा भाई साहब ने बताया कि हर एक कोने में लोग क्रिसमस मनाते हैं, बड़ा दिन मनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं। वो बड़ा दिन सिर्फ एक त्योहार के समान बनाते हैं। हमें पता है कि यीशु मसीह क्यों जन्मा और क्रिसमस क्या है, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता कि क्रिसमस क्यों हुआ है, क्रिसमस क्यों बनाते हैं। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम क्रिसमस क्यों बनाते हैं, क्रिसमस का जो वजह है वो क्या है। हमारा आज का शीर्षक है सरमन का, व्हाट इज क्रिसमस। क्रिसमस क्या है, बड़ा दिन क्या है। हमने यहां पढ़ा यूहन्ना की पुस्तक में कि आदि में वचन था। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला था। John was one of the disciples of Lord Jesus Christ. और यूहन्ना सबसे छोटा चेला था, सबसे कम उम्र का चेला था। और ये वो यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है। हम इसको जॉन दी अपोस्टल के नाम से पुकारते हैं। यहां पे यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए शब्द का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? शब्द। इसको बोलते हैं वचन। यूहन्ना ये बताने का प्रयास कर रहा है कि यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यूहन्ना हमें बताता है कि जो यीशु मसीह था वो साधारण व्यक्ति नहीं था। और ये जो शब्द है वचन, वो परमेश्वर के साथ आदि से था। कब से था? जगत की शुरुआत से था। जिससे ये प्रूफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। प्रभु का आदि से होना हमें ये प्रूफ करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। दिस वर्ड वॉज विद गॉड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच प्रूव्स हिज डिविनिटी। उसकी दैवीय शक्ति को ये प्रूफ करता है। हम यूनानी भाषा में शब्द को बोलते हैं लोगोस। क्या बोलते हैं? लोगोस। लोगोस का मतलब होता है विचार। विचार जो हमारे मन में आता है। और यूनानी भाषा में लोगोस शब्द का मतलब होता है वो विचार जो क्रिया में लाया जाता है। ये वो विचार है जो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, लेकिन उसको हम व्याख्या करते हैं। जो वचन था प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर के दिमाग में था और प्रभु उसको क्रिया में लेके आया आपके और मेरे लिए। आपको मैं उदाहरण देता हूं। यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं सुबह उठूंगा, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। वो विचार हमारे दिमाग में रहता तो है, लेकिन हम उसे क्रिया में नहीं ला पाते। इससे हमारा फायदा भी नहीं हो पाता। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं कल से 5 बजे उठूंगा और हम उठते हैं तो वो हमें फायदा देता है। वैसे ही यीशु मसीह भी परमेश्वर के दिमाग में था और प्रभु उसे क्रिया में लेके आया। इसका मतलब होता है वचन। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ दिमाग में नहीं था परमेश्वर के, उसके साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु मसीह की पर्सनालिटी थी शुरू से। जब
संसार नहीं बना था, तभी से वचन परमेश्वर के साथ था, और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की। परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है, और परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों साथ थे। परमेश्वर कभी अपने वचन के बिना नहीं रहता है। कितनों को बात समझ आई? परमेश्वर कभी भी अपने वचन के बिना नहीं रहता है। हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर का जो वचन है वो मनुष्य के वचन के समान नहीं है। परमेश्वर जो बोलता है वो क्या करता है? करता है। और प्रभु जो कहता है वो हो जाता है। परमेश्वर के वचन में ताकत है। परमेश्वर के वचन में जीवन देने की ताकत है। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह में भी वही सेम ताकत है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में जीवन देने की ताकत है, और प्रभु आपके जीवन को जीवन देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या है? वचन है, और परमेश्वर के वचन में ताकत है क्रिएट करने की। यीशु मसीह ने बोला लाजर को बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। यीशु मसीह आज आपको कहता है कि तू अपनी बीमारी से बाहर आ, तो तू बाहर आ जाएगा। कितनों को विश्वास है? यीशु मसीह के शब्दों में ताकत है। The words of Lord Jesus Christ has power, and the power of giving life. जीवन देने की ताकत प्रभु यीशु मसीह के वचनों में है। चौथी आयत क्या कहती है? चौथी आयत कहती है उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना हमें बताता है कि जो परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। क्या है? जीवन। और वो जीवन बहुत आयत का जीवन है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचना की, पूरी दुनिया को बनाया। ये सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं है, प्रभु ने हमें आत्मिक जीवन दिया है। आत्मिक जीवन जो अनंत का जीवन है, और हमें अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने से मिलता है। कितनों को बात समझ आई? प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए हैं, बहुत आयत का जीवन। पृथ्वी पर नहीं, बल्कि जब हम मर जाएंगे, जब हम अनंत जीवन में जाएंगे स्वर्ग में, वो वाला जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें देने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ये वो जीवन है जिसको शैतान भी कभी खत्म नहीं कर सकता। ये वो जीवन है जिसको कोई बीमारी नहीं दबा सकती। ये वो जीवन है जिसको कोई डिप्रेशन दबा नहीं सकता। ये वो जीवन है जिसको कोई श्राप दबा नहीं सकता। ये वो जीवन है जिसको कोई अपशब्द, कोई गाली दबा नहीं सकती। ये वो जीवन है जिसको कोई अधिकारी दबा नहीं सकता। ये स्वयं परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए आया है। लोगोस, ये वो आइडिया है जिसको परमेश्वर एक्शन में लेके आया। किसके लिए? हमारे लिए। आइए हम पढ़ेंगे 14वीं आयत, यूहन्ना 1 अध्याय की 14वीं आयत हम पढ़ेंगे अंकित भैया के साथ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहां पे लिखा है, यूहन्ना बोलते हैं कि प्रभु देहधारी होकर आया, मतलब प्रभु यीशु मसीह इंसान बनके हमारे बीच में आया ताकि हमारे बीच में रह सके, और हमारे जैसा वो महसूस करता था। हम इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से इंसान था, और साथ साथ पूरी तरह से परमेश्वर भी था। He was truly God and he was truly man। और प्रभु यीशु मसीह पाप से अनजान था। बीमारी से उसकी जान पहचान थी, लेकिन वो पाप रहित था। He was pure, he was holy। लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह देहधारी होके आया? क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया? आइए हम चलते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय, उसकी 26 और 27वीं आयत।
Genesis chapter 1 verses 26 and 27. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पे उत्पत्ति का जो लेखक है मूसा, वो बोलता है कि परमेश्वर ने इंसान को, आदमी और औरत को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। स्वरूप और समानता का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि करना। मतलब परमेश्वर यहां था स्वर्ग में, और परमेश्वर को दिखाने के लिए आदम और हव्वा परमेश्वर ने बनाए थे पृथ्वी पर रहने के लिए। आदम और हव्वा परमेश्वर की तरह थे, उसकी समानता, उसकी स्वरूप थे, मतलब स्मॉल गॉड्स। अब उन दोनों में यहावे दिखता था। आदम और हव्वा में कौन दिखता था? यहावे, परमेश्वर यहोवा। यहां पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है समानता, इंग्लिश में बोलते हैं लाइकनेस। और लाइकनेस का जो इब्री भाषा में अर्थ बनता है, उसका मतलब होता है किसी के समान दिखना। समानता को हिब्रू में बोलते हैं दमा। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी शक्ल इसके पापा से मिलती है, वैसे ही आदम और हव्वा की शक्ल यहोवा से मिलती थी। समानता, कितनों को बात समझ आई? समानता का मतलब होता है लाइकनेस। आदम और हव्वा जब अदन की वाटिका में थे, तो वो दोनों, उनकी शक्लें परमेश्वर की तरह मिलती थी। यहां पे समानता का एक और मतलब होता है आकार। हम बोलते हैं कि परमेश्वर का कोई आकार नहीं, परमेश्वर का आकार है। परमेश्वर के हाथ पैर हैं, परमेश्वर की शक्ल है, परमेश्वर की उंगलियां हैं। अगर परमेश्वर की हाथ पैर है, उसकी उंगलियां हैं, तो आदम हव्वा के भी हाथ पैर और उंगलियां हैं। आदम और हव्वा परमेश्वर के आकार के थे अदन की वाटिका में। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा। समानता का हिब्रू में एक और मतलब होता है ओरिजिनल। दमुत बोलते हैं इब्री भाषा में, दमुत, DMUT। इसका मतलब है कि परमेश्वर की ओरिजिनल कॉपी हम लोग हैं। हमारा परमेश्वर ओरिजिनल है और आप भी ओरिजिनल हैं। आपके जैसा कोई और नहीं है। आप ओरिजिनल हैं। बोले मैं ओरिजिनल हूं, मैं आर्टिफिशियल नहीं हूं, मैं परमेश्वर की कॉपी हूं। इंडिया मार्केट में मिलते हैं ना, फर्स्ट कॉपी मिलता है ना, लेकिन कभी कभी उस कॉपी में कुछ एरर हो जाता है, लेकिन आदम हव्वा में कोई एरर नहीं था। आदम हव्वा में कोई एरर नहीं था। कंपनी होती है पूमा, लिखते थे जूमा। होता है ना ऐसा। कंपनी होती है एडिडास, लिखते थे एडिबास। वो फर्स्ट कॉपी हुई, लेकिन ऐसा आदम की वाटिका में बिल्कुल नहीं था। आदम और हव्वा ओरिजिनल कॉपी थे, ओरिजिनल। यहां पे एक और शब्द आया है स्वरूप। स्वरूप का मतलब होता है विशेषताएं। आदम और हव्वा के पास भी विशेषताएं थी। हमारा परमेश्वर सोचता है, हमारा परमेश्वर क्रिएट करता है, हमारा परमेश्वर बोलता है, तो वही स्वरूप आदम और हव्वा में आ गया। अब आदम हव्वा भी सोचने लगे, आदम हव्वा भी बोलने लगे। आप प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, आदम हव्वा भी चलने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि शक्ल नहीं मिलती, आदतें मिलती हैं। कभी कभी आदतें नहीं मिलती, शक्ल मिलती है। लेकिन आदम हव्वा की आदतें और शक्ल दोनों मिलती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे अब है कि मैं और पैसा में
हमारी शक्ल भी कभी कभी मिलती है, हमारी आदतें भी मिलती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शक्ल नहीं मिलती लेकिन आदतें मिलती हैं, आदतें नहीं मिलती शक्ल मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है। और कभी कभी दोनों ही नहीं मिलती हैं। लेकिन आदम हव्वा का दोनों मिलता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यीशु मसीह क्यों आया और क्या वजह थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित भैया से कि वो सामने आ जाए और एंथनी भैया से कि वो सामने आ जाए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए ये परमेश्वर है, ये आदम है। अब जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप बनाया तो दोनों गले में हाथ डाल के घूमते थे, दोस्त के समान घूमते थे। कितनों को बात समझ आई? इसका मतलब होता है इमेज एंड लाइकनेस। मतलब दोनों की शक्ल भी मिलती थी, दोनों की आदतें भी मिलती थी। लेकिन हुआ क्या कि बीच में पाप आ गया। यूं कितनों को बात समझ आई? अब जब जगत में पाप आया तो पाप ने आदम को अलग कर दिया और परमेश्वर को अलग कर दिया। अब दोनों की शक्ल और आदत नहीं मिल रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब पाप बीच में आया तो दोनों की क्या शक्लें और आदतें नहीं मिल रही हैं। अब नहीं मिल रही। आदम की दाढ़ी बढ़ गई है, आदम पापों में डूब गया है, आदम बीमारी के नीचे दब गया है। जब पाप जगत में आया तो पाप ने इंसान को बीमारी के नीचे दबा दिया, श्रापों के बीच में दबा दिया, कर्जों के बीच में दबा दिया। अब आदम पड़ा हुआ है नीचे अकेले। लेकिन यूहन्ना उसकी 14वीं आयत में क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया तो यीशु मसीह ने फिर से आदम का हाथ पकड़ा और परमेश्वर के हाथ से मिला दिया। अब यीशु मसीह ने पाप को लात मारी और बीच में खड़ा हो गया ऐसे करके, परमेश्वर को आदम से मिलाने के लिए। इब्रानी भाषा में शब्द का मतलब होता है, शब्द को बोलते हैं दाबार। इसका मतलब होता है अथॉरिटी। जब ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में जब परमेश्वर का वचन आता था तो परमेश्वर का वचन लोगों को परमेश्वर से मिला देता था। और वही वचन नए नियम में यीशु मसीह के रूप में आया और आदम को परमेश्वर से मिला दिया। पिछवाई बोलते हैं वर्ड को, मीडिएटर। प्रभु यीशु मसीह बीच में खड़ा है। अब आदम कभी भी परमेश्वर से मिल सकता है। बहुत बढ़िया। यीशु मसीह की वजह से आदम की शक्ल भी मिल रही है और आदत भी मिल रही है। हालेलुया। आदम का और परमेश्वर का हाथ बराबर है। जब पाप था तो दोनों का हाथ ऐसे था, यूं। आदम का हाथ छोटा था और परमेश्वर का हाथ बड़ा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो दोनों के हाथ बराबर हो गए। दोनों एक जैसा सोचने लगे, दोनों एक जैसा बोलने लगे। ये है क्रिसमस। यीशु मसीह आदम को परमेश्वर से मिलाने के लिए आ गया, दोनों की शक्ल एक जैसी करने के लिए आ गया, दोनों की बातचीत एक जैसी करने के लिए आ गया। दिस इज क्रिसमस एंड इट्स ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस सिर्फ यीशु मसीह की वजह से ही है। आपसे बैठ सकते हैं दोनों। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय 38 पद में क्या लिखा है? Acts chapter 10 verse 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया
कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये है असली क्रिसमस कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो आदम को बीमारियों में से बाहर निकाल सके। उसने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो हमें पापों की गुलामी से खींच के बाहर निकाल सके। प्रभु यीशु मसीह आज आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपकी बीमारियों से छुड़ाने के लिए आया है, झूठ छल कपट से छुड़ाने के लिए आया है, बैक बाइटिंग से छुड़ाने के लिए आया है, आपके श्रापों से छुड़ाने के लिए आया है, आपके कर्जों से आपको बाहर निकालने के लिए आया है। यह है असली क्रिसमस कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो आदम को, हव्वा को परमेश्वर से मिला दे, ताकि दोनों की आदतें और शक्लें एक साथ एक जैसी मिल सकें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पे आया ताकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर सके, और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को हराया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए आया ताकि वो हमें हमारी बीमारियों से छुड़ा सके, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सके, और जितने भी अधिकारी जो हमें दबाते हैं उनसे हमें आजाद कर सके। यहाँ पे अधिकारी का मतलब है शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं, ताकतें जो हमें दबाने की कोशिश करती हैं। डिप्रेशन हमें दबाने की कोशिश करता है, सारी बीमारियां, बहुत सारे प्रेशर्स हमें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ आदम को दिया और उसको उस दलदल में से बाहर निकाला। पहला आदम क्या लाया? पाप लाया, और दूसरा आदम जिंदगी लाया, और वही जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया, और यीशु मसीह ही अनंत जिंदगी है, उसमें ही अनंत जिंदगी है, उसके शब्दों में क्रिएटिव पावर है। यीशु मसीह ने क्या बोला? लाजर को बाहर आ जाओ, लाजर बाहर आ गया। यीशु मसीह ने तूफान को शांत करा, तूफान शांत हो गया। अगर आपके जीवन में कोई तूफान है तो यीशु मसीह उसे शांत कर सकता है। बस आपको क्या करना है? विश्वास करना है कि प्रभु आपके शब्दों में क्रिएटिव पावर है। आप बोले और मेरे जीवन के तूफान शांत हो जाए। आप इसको रिसीव करें, अपने हृदय को खोले और प्रभु को बोले, प्रभु अपने शब्दों को मेरे जीवन में इस्तेमाल करो और मुझे मेरी कब्र में से बाहर निकालो। प्रभु मैं जीवित 2022 में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं अपनी कब्र में पड़े हुए नहीं प्रवेश करना चाहता। मुझे आप इसी साल बाहर निकालो ताकि मैं 2022 में नई तरीके से एंटर और प्रवेश कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बंधनों से आजादी देने के लिए पृथ्वी पर आया। यह है असली क्रिसमस। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है। जब यीशु मसीह है तभी क्रिसमस है। It's all about a savior wrapped in a manger. Without Christ there is no Christmas. प्रभु यीशु मसीह के बिना क्रिसमस नहीं है। और हमें ये इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के समान, उसके स्वरूप में बने हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमें परमेश्वर के साथ क्या करा? जोड़ दिया। अब हमारी आदतें भी परमेश्वर के साथ मिलनी चाहिए, हमारी शक्लें भी परमेश्वर के साथ मिलनी चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम सब अपने अपने आपको चेक करें आज की सुबह और पवित्र आत्मा की मदद को मांगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि आप हमें परमेश्वर से मिला सकें। प्रभु आप अपने शब्दों को हम पे इस्तेमाल करें प्रभु, और हमें हमारी बीमारियों से आजाद करें। आप हमें प्रभु यीशु मसीह लाजर के समान हमारी कब्रों में से बाहर निकालें प्रभु, क्योंकि आपके शब्दों में पावर है, आपके शब्दों में शक्ति है प्रभु। और हम इस बात को रिसीव करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए आए ताकि आप हमें हमारी बुरी आदतों से, हमारे छल कपट से आजाद कर सके प्रभु। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे प्रभु, हम सबको आपके नाम से मैं आशीष देता हूँ प्रभु, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आप उनको भी ब्लेस करें। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।
आप सभी को बड़े दिन की और नए साल की बहुत